नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम देवली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के बलवीर सिंह जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। बलवीर जी, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले जान लेंगे, 3 राज्यों में ऐतिहासिक जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इसका श्रेय मोदी जी को तो जाता ही, इसके अलावा और किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, तो प्रधानमंत्री जी का जो लगातार उनका निरंतर प्रयास रहता है कि चाहे वो चुनाव विधानसभा का हो, चाहे देश का कोई भी चुनाव हो, उनका प्रयास तो अनकम्पेरेबल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार लोगों के लिए काम करती रहती है और उसी का आज नतीजा देख रहे हैं। कोई भी चुनाव होता है, पूरी शिद्दत से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए चुनाव लड़ते हैं और उसी का नतीजा है कि आज हर प्रदेश में जहाँ भी चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की विजय की गारंटी है। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ तो वो कहते हैं ईवीएम मशीन में कहीं ना कहीं खराबी होती है, इसलिए नुकसान होता है कांग्रेस को। इसको लेकर दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जितनी विपक्षी पार्टियाँ जब वो चुनाव हारती है तो ईवीएम पे बात करती है। जब वो चुनाव जीतती है, पंजाब में चुनाव हुए तो वहाँ पे ईवीएम नहीं थी क्या? दिल्ली में चुनाव हुए वहाँ पे नहीं थी क्या? और भी प्रदेशों में चुनाव हुए जहाँ पे जो पार्टी जिसका देखिए जनाधार होगा और जिसने आज की डेट में ग्राउंड पे काम किया वही पार्टियाँ जीतेगी। अब ऊपर से काम करने वाली पार्टियों के लिए इस देश में अब कोई जगह नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनकी एक एक योजनाएं गरीबों को समर्पित है और ये पूरी सरकार की कोई भी पॉलिसी हो वो ग्राउंड लेवल तक ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ और बगैर किसी करप्शन के पहुंच रही है और उसी का आज ये आप नतीजा देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं देवली की बात कर ले जाए तो विधानसभा के जो मौजूदा विधायक है, कैसा काम है? नहीं, देखिए, यहाँ पे तो मौजूदा विधायक का पता ही है। आज तक केजरीवाल साहब ने कहा था जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे कि 2017 तक पूरे संगम विहार में नल से जल देंगे। आज तक बता दें कितने संगम विहार में नल से जल आया, जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। और यहाँ पे तो पूरा टैंकर माफिया पानी की सप्लाई के लिए काम कर रहा है। लोगों को, बेचारों को हज़ार रुपये में टैंकर खरीद के अपना गुजर बसर करना पड़ता है। पानी के बगैर आदमी रह नहीं सकता। नहीं तो जब लाइनें डल गई हैं, सारी फैसिलिटीज़ हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लग गया है, तो पानी क्यों नहीं चालू हो पा रहा है? इसके पीछे एक ही कारण है कि टैंकर देखते रहो, क्योंकि जैसे ही लाइनों में पानी स्टार्ट होगा तो ये टैंकर माफिया बंद हो जाएगा। जो कि आज की डेट में आप देखेंगे जो विपक्षी पार्टियों का, आप पार्टी का जो मेन सोर्स ऑफ इस प्रकार के अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में जो उनके पास करप्शन का पैसा, वो पानी से एक बहुत भारी रकम यहाँ के नेता उससे कमाते हैं। जो मौजूदा सांसद है, जैसे दिल्ली सांसद रमेश बिदू जी, सोनिया विहार से पानी की लाइन लेके आए थे साहब कुछ, कभी वो लाइन चालू नहीं हुई क्या? नहीं, देखिए, कुछ हिस्सों में वो लाइन चालू हो पाई है, लेकिन अभी भी देवली विधानसभा की बात करें तो मोर देन 65%, 2/3 हिस्से में आज भी पानी की सप्लाई नहीं हो पाई है। देखिए, इस सरकार ने पिछले 10 सालों में 20 MGD कैपेसिटी है ओखला रिजर्वियर की, लेकिन आज की डेट में भी वो 7-8 MGD पे काम कर रहा है। क्या सरकार ने आज तक सोचा कि उसकी जितनी उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसको पूरा यूटिलाइज किया जाए? अगर पूरी 20 MGD पानी इसको मिल जाए, हमारे इस देवली विधानसभा, उसमें अंबेडकर विधानसभा का भी कुछ क्षेत्र आता है, उसमें संगम विहार विधानसभा का भी कुछ क्षेत्र आता है, लेकिन इस सरकार ने कभी कोई ऐसा लॉन्ग टर्म काम नहीं किया। अगर इस प्लांट पे इसका फुल्ली यूटिलाइज होए तो संगम विहार का पूरा इलाके में कहीं पे भी पानी की कमी नहीं रहेगी। लेकिन सरकारें की अपनी इच्छा होनी चाहिए, अपनी विल पावर होनी चाहिए, यहाँ के नेताओं को, लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए, लेकिन वो कब समझेंगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन दिल्ली की जनता बेवकूफ़ नहीं है। अगर वो केजरीवाल को सर माथे पे बैठा सकती है तो उसी को इसी प्रकार से घर भी भेज सकती है। सर, पार्टी आपको विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि करने का मौका दे तो आप करोगे? नहीं, देखिए, हमारी ये वाली सीट रिजर्व है, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो लगातार चुनाव लड़ते हैं, पार्टी के लिए काम करते रहते हैं। तो पार्टी का ही अपना अंतिम निर्णय होता है कि कौन कार्यकर्ता कैसे क्या करता है। तो उसके लिए पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं की नज़र भी रहती है, कार्यकर्ताओं की नज़र रहती है किस प्रकार का काम करें। तो मेरा तो सभी कार्यकर्ताओं से है, उसको बिगैर किसी लोभ लालच के जनता के बीच में सेवा के कार्य करते रहना चाहिए। ये पार्टी का काम है कि किसको टिकट देगी और कौन चुनाव। अभी आपने ये नहीं चाहा कि आपकी विधानसभा में RTI लगाई जाए? सर, नहीं, देखिए, बहुत RTI लगाई है, एक RTI नहीं, बहुत RTI लगाई है। और RTI भी क्या करेंगे, सरकार के पास इतने एक्सक्यूज़ होते हैं, जब तक विल पावर नहीं होगी उनके एक्सक्यूज़ चलते रहेंगे। यहाँ पे बांध रोड पे 8 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट टेंडर छूटा था, बहुत लोगों ने RTI लगाई। अब जाके अभी भी 10 सालों से एक बांध रोड कंप्लीट नहीं हो पाया।
उसकी साइड में छोड़ दिया गया था। अब वो जाके जब लोग पीछे, लेकिन ये सरकार का अपना कर्तव्य बनता है ना। देखिए 2014 से पहले जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार पूरी तरह एरोगेंट हो गई थी, लोगों की जन भावनाओं पर ध्यान नहीं देती थी, लगातार करप्शन के मुद्दे अखबारों में छाए रहते थे। आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कोई आपको ऐसा मुद्दा नहीं मिलेगा। इसी प्रकार केजरीवाल की कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है जिस पे करप्शन की कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आ चाहिए हो। और जब ये लोग कोर्ट में इनके 3-3, 4-4 मिनिस्टरों को बंद करके रखा हुआ है, इन लोगों का तो एक ही ऑब्जेक्टिव रहा है कि किसी न किसी तरह जनता ने मौका हाथ में दिया है, उसको ये पूरी रूप से भुना रहे। जनता जाए भाड़ में, इनको कोई लेना देना नहीं। बलवीर जी, आप ये बताइए, अगर जब राम मंदिर का प्रतिष्ठान किया जाएगा, सिर्फ 21 और 22 को उसका नॉमिनेशन दिए, इसको लेकर रामनवमी तक नहीं रुक सकते थे मोदी जी? नहीं, देखिए आज से पहले भी कोई रामनवमी और उसकी बात नहीं है। जब एक गर्भगृह तैयार है जहाँ पे मूर्ति की स्थापना होनी है, अगर वो चीज़ें रेडी है तो ये जो विपक्षी लोग हैं ये इस प्रकार के मुद्दे उठाते रहेंगे। देखिए इससे पहले सोमनाथ मंदिर 1957 में वहाँ भी गर्भगृह तैयार हो गया था, भगवान की मूर्ति वहाँ भी स्थापित कर दी गई थी। और इससे इनको क्या लेने देना, ये धार्मिक आस्था का है। अब ये लोग इसको लगातार चुनाव से जोड़ के देख रहे थे, देखते रहे। देश के लिए, भारत के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि 500 साल के बाद राम मंदिर बनने जा रहा है, और उस स्थान पे जहाँ पे रामलला का जन्म हुआ था वहाँ पे उनकी प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल तौर तरीके से होगी। और ये पूरे देश की, इसको राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए, ये पूरे देशवासियों के लिए, पूरे 125 करोड़ 30 करोड़ भारतवासियों के लिए ये बहुत बड़े गर्व और सम्मान की बात है कि उनके भगवान वहाँ पे पूर्ण रूप से स्थापित हैं। जो सनातन गुरु है उन्हीं को ऑब्जेक्शन है सर? नहीं, कोई सनातन गुरु को आप देखेंगे ये लोग तो उसको मैनिपुलेट, शंकराचार्य वगैरह मैनिपुलेट कर रहे हैं उनकी। कल भी उनका कुछ क्लैरिटी आई है तो आप देखेंगे पूरा भारतीय परंपरा सनातन धर्म की रीति अनुसार सारे काम हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो जो उनकी स्टेटमेंट्स होते हैं उनको तोड़ मरोड़ पे प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आने वाले समय में देखेंगे। अभी टाइम ही कितना रह गया है, 5-6 दिन की बात है और पूरा देश राम में हो गया है। पूरा देश ये चाहता था कि राम मंदिर वहाँ पे बने, स्थापित हो, और उसी का नतीजा है। हम लोग जोड़ते रहे, उनका कोई इलाज नहीं होता। तो 24 के लिए मैसेज दीजिए। नहीं, 2024 के लिए मैसेज कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार, देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक ही बात है, सेवा ही संगठन, और उसी के अनुसार काम होगा। ये अगर पार्टी सत्ता में पीछे रही है, आगे भी रहेगी, तो हम लोगों को तो सेवा के कार्य लगातार गरीब लोगों को चलते रहेंगे। हमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और विकसित राष्ट्र बनने के लिए जिस प्रकार पिछले 10 सालों में काम हुआ है, ये अगर पिछले 50-60 सालों में होते, सरकारें कहती रही गरीबी हटाओ देश बचाओ, वो गरीबों के लिए कितने काम हुए थे। आज उसका नतीजा है कि देश का कोई भी कोना ऐसा छूता नहीं है जहाँ पे अच्छे रोड ना हो, जहाँ पे लोगों को सुविधाएं ना मिलो। देश में कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ पे बिजली नहीं हो, और किसको और लोगों को क्या चाहिए। तो इस प्रकार के काम लगातार होंगे, और देश को अगर विकसित बनाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का केंद्र की सत्ता में बना रहना, भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में बना रहना अति आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया। धन्यवाद।